रेलवे हिंदुस्तान की जीवन धारा है, लाइफलाइन है। तमाम दावों के बावजूद हवाई चप्पल वाला अभी भी हवाई जहाज में नहीं चल पाता, लेकिन ट्रेन ही है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाती है। और रोजाना भारतीय रेलवे में 2.5 करोड़ लोग सफर करते हैं। ये उतनी बड़ी संख्या है जितनी ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका या नेपाल जैसे देश की आबादी है। अब इतने लोग जिन ट्रेनों में सफर करते हैं, वो ट्रेन आज धू धू कर जल रही है। 2 दिन में ट्रेन जलने से करीब 30 करोड़ का नुकसान हुआ। इसी साल जनवरी में बिहार में नौकरी के लिए जब छात्रों ने आंदोलन किया तो रेलवे को 18 करोड़ का नुकसान हुआ। नागरिकता कानून के विरोध में जो आंदोलन 2019 और 2020 में चल रहे थे, उसमें रेलवे को 80 करोड़ का नुकसान हुआ। आप साल दर साल देखें तो 2016-17 में 34 करोड़ का रेलवे को नुकसान हुआ, 2017-18 में यह घाटा 23 करोड़ का हुआ और 2018-19 में 49 करोड़ का। बात सिर्फ ट्रेनों के नुकसान भर की नहीं है। जब जब हिंसा फैलती है तो उसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है। सरकारी संपत्ति आम लोगों के टैक्स से ही तैयार होती है, यानी जो जल रहा है वो आम आदमी की मेहनत का पैसा है। वो आदमी जिसे दफ्तर जाना है, वो आदमी जिसे हाईवे पर चलना है, वो आदमी जिसे ट्रेनों बसों से सफर करना है, वो आदमी जिसे इमरजेंसी में अस्पताल पहुंचना है, वो बच्चे जो स्कूल से घर जाने के लिए निकले लेकिन इन प्रदर्शनों में फंसकर दहशत में आ गए। इन सब का आखिर क्या कसूर? नीति सरकार ने बनाई, गुस्सा सरकार के खिलाफ, लेकिन शिकार आम आदमी बने। देखिए हमारी रिपोर्ट। डर लग रहा है क्या? किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? हम मर जाम, हम भीख मांग के खाई बाबू। अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। 24 घंटों के भीतर शांति अशांति में बदल गई, हंसी हाहाकार में बदल गई, खुशी धुएं में गुम हो गई, क्योंकि युवाओं को लगता है कि उनके सपनों को नजर लगी। 3 साल करके 4 साल का नौकरी करने के लिए जाए। नौजवानों के नजरिए से देखेंगे तो शायद आपको यह गुस्सा जायज लगेगा, लेकिन इस आगजनी, इस तोड़फोड़ और इस पथराव के पीछे की एक और तस्वीर है जो सच्चाई का दूसरा पहलू है। युवाओं की नारेबाजी पर इस इकलौते मासूम के आंसू भारी हैं, क्योंकि अग्निपथ योजना लाने में इसका कोई हाथ नहीं था। बावजूद इसके इसकी स्कूल बस को भीड़ ने घेर लिया। उनके हाथ में लाठी डंडा देख ये मासूम इतना सहम गया कि आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। बेटा डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है क्या? नहीं। किस चीज का डर लग रहा है बेटा आपको? अच्छा बेटा कोई बात नहीं, बेटा बैठ जाओ। किस चीज से डर लग रहा है बेटा आपको? हम मर जाम, हम भीख मांग के खाई बाबू। हम भीख मांग के खा के बाल बच्चा क्या नाम है बेटा? ये माँ मर जाने की बात इसलिए कर रही है क्योंकि दानापुर स्टेशन पर हुए उपद्रव के बाद से ही इसका बेटा गायब है। इसे मालूम नहीं कि वो हिंसा में कहीं घायल हो गया है या फिर पुलिस उसे उठा कर ले गई। आगजनी न होती तो शायद इस माँ को ऐसे तड़पना नहीं पड़ता। हक के नाम पर हंगामे की ये तस्वीर छात्रों को समझाने पहुंची पुलिस पर नौजवानों ने पत्थरों से धावा बोल दिया। सड़क पर कई और राहगीर भी थे जो चपेट में आते आते बच गए। पुलिस न होती तो शायद ये बुजुर्ग सड़क पर घायल मिलते और हालात और न बिगड़े, इसलिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। देखिए, जिनके सपने सेना की वर्दी पहनने के होते हैं वो अपने ही देश को नहीं फूंकते। नौजवानों का विरोध हो सकता है, विरोध जायज हो सकता है, लेकिन इसके लिए हिंसा करना बेहद नाजायज है। सरकार ने सेना में सुधार की एक मुहिम शुरू की जो सेना में भर्ती होने के इच्छुक नौजवानों को अच्छा नहीं लग रहा। उसकी बड़ी वजह नियमित सैनिकों और अग्निवीर सैनिकों का फर्क है। आप उस फर्क को समझिए। अब तक एक नियमित सैनिक की जब भर्ती होती थी
तो उसे करीब 25,000 रुपए सैलरी मिलती थी, लेकिन अग्निवीर को 30,000 रुपए मिलेगी। वहीं रेगुलर सैनिक के रिटायर होने पर ताउम्र उसे पेंशन मिलती थी, लेकिन युद्धवीर को कोई पेंशन नहीं मिलेगी। नियमित सैनिक कम से कम 19 साल तक जॉब करता था, जबकि अग्निवीरों की 4 साल की नौकरी होगी और उसके बाद सिर्फ 25% को ही आगे एक्सटेंशन मिलेगा। नियमित सैनिकों की ट्रेनिंग 11 महीने की होती है, जबकि युद्धवीरों की ट्रेनिंग 6 महीने की होगी। नियमित सैनिकों को साल में 3 महीने की छुट्टियां मिलती हैं, जबकि युद्धवीरों की छुट्टी अभी साफ नहीं है। नियमित सैनिकों को ताउम्र कैंटीन की सुविधा मिलती है, जबकि युद्धवीरों को सिर्फ नौकरी तक ही मिलेगी। नियमित सैनिकों को आजीवन मेडिकल सुविधा मिलती है, जबकि युद्धवीरों को नौकरी तक ही यह सुविधा रहेगी। दुश्मन से मोर्चा लेते हुए शहीद होने पर किसी नियमित सैनिक को 24 से 45 लाख रुपए तक मिल जाते हैं। फिर उसकी पत्नी को पेंशन मिलती है, जबकि युद्धवीरों को 44 लाख रुपए और 4 साल बाद मिलने वाले करीब 12 लाख रुपए मिल पाएंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।